ओम शांति। आपका प्रश्न है, त्रेता युग में श्री राम को धनुष दिए क्यों दिखाते हैं, जबकि वहां तो कोई युद्ध होता नहीं, और उन्हें क्षत्रिय क्यों कहते हैं? उत्तर है, देखो, हमने कई टॉपिक में डिटेल में समझाया है कि भक्ति मार्ग में या शास्त्रों में जो भी बातें बताई है वो अभी की ज्ञान मार्ग में चली हुई जो भी प्रैक्टिकल है वही स्थूल में यादगार है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तब हमें ये सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए, खुद के संस्कार परिवर्तन करने के लिए सारी विधियां बताते हैं। तो उस विधि जो भी हमने अपनाई, देवी देवताओं ने प्रैक्टिकल करके परिवर्तन कर अपने आप को भगवान को अर्पण किया, तो वो सब बातें देवताओं के आगे जाके वो स्थूल चीजें चढ़ाकर या स्थूल चीजें बातें सुनकर खुश होते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, 33 करोड़ आत्माएं जिसका गायन है देवी देवताओं के रूप में, लेकिन हर एक की पूजा नहीं होती है। सिर्फ पूजा तो जो नामी ग्रामी है इस सृष्टि पर उनकी ही होती है, और खास करके 108 वाले, बाद में 9 लाख की भी कुलदेवी के रूप में पूजा होती है। बाकी दूसरों की किसी के भी पूजा नहीं होती, लेकिन उसकी यादगार है क्योंकि भगवान के बच्चे बने और ज्ञान लिया है। तो अभी जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, शिविर करते हैं, तो वो 33 करोड़ सब करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ही नहीं सकते। इसीलिए ब्राह्मण बनने का अर्थ अच्छी रीति पहले तो समझना है। दुनिया में भी ब्राह्मण ही चोटी माना जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण की बात नहीं है। यहाँ ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण की बात है। तो ये जब हम ये ब्राह्मण बनते हैं तो पुरुषार्थ शुरू करते हैं। कई आत्माएं धक्का मारो पुरुषार्थ करती है, कई आत्माएं करती है अपनी समय अनुसार, घर की व्यवस्था अनुसार, कई आत्माएं छोड़ भी देती है, कई आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करने का पूरा अभ्यास करती है, और इसमें से पास होने वाली आत्माएं तो 9 लाख ही है जो कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है। और 9 लाख में से जो आगे नंबर जो श्री कृष्ण के घराने वाली आत्माएं हैं वही सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और पूजा भी उनकी ही होती है। इसीलिए जो युद्ध की बात है वो अभी की है। हमारा युद्ध अभी हमारे मन में ये संकल्पों का चलता है। हम चाहते हैं कि देवी गुणों को धारण करने के लिए गुणों का चिंतन करें और आत्मिक स्मृति में स्थित हो गए, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म अनुसार जो संस्कार है, वो संस्कार के अनुसार हमारे विचार व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक विचार चलता ही रहता है। साथ साथ सारे विश्व की एनर्जी अभी नेगेटिव है, तो व्यर्थ तो और नेगेटिव नेचुरल हो गया है। तो वही जो युद्ध अभी है, इस युद्ध की ही बात है। क्षत्रिय का अर्थ ही है लड़ाई करने वाला। तो
ये जो युद्ध की बात है वो अभी हमारे अंदर संकल्पों की युद्ध चलती है, उसकी ही यादगार है। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ती, अंत तक मन में युद्ध चलता ही रहता है, विचारों को, व्यर्थ विचारों को समाप्त कर पॉजिटिव बनने का वगैरह वगैरह। तो इसीलिए वो यादगार बताई धनुष बाण की। तो राम अर्थात 2 कला कम, और श्री कृष्ण के लिए भी हमने 2 टॉपिक रखे हैं, इवन राम के लिए भी रखे हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ सारे राज जो है वो सारे राज के टॉपिक स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। और कई सारी बातें हैं, जो बातें समझने से ही हम आगे बढ़ेंगे। सारा दिन सुनते रहना, पढ़ते रहना, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक हम समझे नहीं। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन दुआ ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलती है। तो ये बहुत घर बैठे पुण्य कमाने का एक साधन है। तो इसके लिए ही जो श्री कृष्ण है उसके माथे पर मोरपींछ रखा है और हाथ में बांसुरी दी है, सदा आनंदित, उसका यादगार है। तो ये नंबर 1 सृष्टि के आत्मा है, माना नंबर 1 देवी देवताओं में भी नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण की आत्मा है। और वही आत्मा सतयुग पूर्ण होते 1250 साल के बाद 2 कला जब कम होती है, 2 पॉइंट कैरेट कम होता है, आत्मा में शक्ति कम होती है, तो वही आत्माएं त्रेता में आती है। क्योंकि ये जो हमारे सृष्टि का नियम है, हर चीज परिवर्तनशील है। जब कोई भी आत्मा शरीर माना 5 तत्वों के साथ जुड़ती है तो उसमें दोनों की एक दूसरे की असर होने से चीजें बदलती है, नीचे गिरती जाती है। तो जब श्री कृष्ण की ही आत्मा 2 कला कम होती है तो त्रेता युग वाली आत्माएं ऊपर से आना शुरू होती है, जो तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सके। तो ये सारे बहुत सारी राज है। तो क्षत्रिय का अर्थ ही है लड़ाई करने वाले। देवताओं लड़ाई नहीं करते, लेकिन क्षत्रिय के लड़ाई के रूप में है, वहां लड़ाई नहीं होती लेकिन उनकी यादगार है। और यही सब जो भी बताया है कि सागर मंथन हुआ और फिर उसमें से सारी खजाने निकले और जहर भी निकला और अमृत भी निकला, ये सारी बातें हमारे ही विचार सागर मंथन से जुड़ी हुई है। तो ये बातों को अगर अच्छी रीति समझना है तो हमने जो विद्या बताई है वो विधि को फॉलो करो, अपनी अवस्था बनाओ। हम वही बता रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकल जीवन में करके गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुंचे। तो ये करना है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी उसके लिए युक्तियां वाली हमारी 15-16 ऑडियो भी आती है, टॉपिक भी लिखती हूँ वो भी आता है, और बहुत सारे राज यूट्यूब पर भी रखे हैं। बस जरूरत है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने का। सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं होता, न तो प्रश्न पूछने से कुछ होता है। अभी इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करेंगे तब इसका लाभ होगा, तब तक कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि दुनिया में हर कोई आत्मा, चाहे बीके है चाहे नॉन बीके है,
सिर्फ क्या करते हैं, सारे दिन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सुनकर समझना, समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना, ये इसमें ही नंबर पड़ जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।